हाय गाइज, दिस इज़ राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माय होम हैज़ बीन रिटन बाय। भारत इज माय होम लिखा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी है बर्ट्रैंड रसेल। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप लोग हाल ही में पढ़े हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, पटना। आपका आंसर होगा हैदराबाद। भारत इज माय होम इज। भारत इज माय होम क्या है? ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, स्पीच है, एस्से है। तो आपका यह स्पीच है, क्योंकि वो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तो उसी के बाद में जो भाषण दिए उसी भाषण का यह एक अंश था, हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज ए। एजुकेशन क्या है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है, या फास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है, ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है, या फिर गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है? तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल इन ए स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस तरह से राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हैं? तो टोटल डेडिकेशन के साथ में। ऑप्शन आपको ए दे रखा है, टोटल फेथ के साथ, टोटल ट्रूथ के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल डिस्ट्रक्शन के साथ। तो आपका आंसर होगा टोटल डेडिकेशन के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ का शपथ लिए? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, मिनिस्टर का और मेयर का। तो प्रेसिडेंट का। कब? तो 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया? तो 1967 में। आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1969 में, 1897 में, 1967 में, या 1965 में? तो आपका आंसर सही है 1897 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने? फर्स्ट है ऑप्शन 1969 में, डेथ हुआ था इसमें, 1967 में, 1966 में, 1965 में। तो 1967 में। आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, या फिर सरदार पटेल? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डॉक्टर राधाकृष्णन। आंसर ए। डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र के उन्नति के लिए कौन सा चीज मुख्य अस्त्र है, मुख्य आपको इंस्ट्रूमेंट है? एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेन हेल्प, एग्रीकल्चर? तो आपका आंसर होगा एजुकेशन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉट ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रेसिडेंसी। किसके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, अनुभव के वे धनी व्यक्ति रहे थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के पास में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में, ज्ञानी जैल के साथ में, एन.एस. रेड्डी के पास में। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं? इंडिया के लोगों के प्रति, पाकिस्तान के लोगों के प्रति, बांग्लादेश और ब्रिटेन? तो आपका आंसर होगा इंडिया, क्योंकि इसमें बोले हुए भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। 14 नंबर का रहा है, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भाषण दिए आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द। किस चीज़ का ओथ लिए थे, किस चीज़ का शपथ लिए थे? गवर्नर का, प्रेसिडेंट का, चीफ मिनिस्टर का, मेयर का? तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट का। डॉट से डॉट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। किसने कहा था भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट डॉट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या थे? महान पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, लीडर नेता थे, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, थिंकर विचारक थे? तो आपका आंसर होगा नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी व्यक्ति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति निष्ठा का शपथ लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, पीपल के प्रति, नेशन के प्रति, चीफ जस्टिस? तो आपका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्र संविधान के प्रति शपथ लेता है कोई भी व्यक्ति। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। सभी को ये पता ही होगा।
द ऑथर ऑफ प्रोज पीस भारत इज माई होम इज द द भारत इज माई होम के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो आपका आंसर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, मनोहर मालगुनकर। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोए? चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ड्रीमिंग ऑफ फ्यूचर, फुल परफेक्शन। तो आपका आंसर होगा द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डॉट डॉट। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे? यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के? तो आपका आंसर होगा बिहार के। इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ। पहले ही भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन वादा करते हैं कि वो किसके प्रति सेवा प्रदान करेंगे? इंडियन फिलोसफिकल थॉट के प्रति, या तो फिर टोटल इंडियाज स्ट्रक्चर के प्रति, टोटल इंडियाज कल्चर के प्रति, नन ऑफ दीज। आपका आंसर होगा टोटल इंडियाज कल्चर, पूर्णतः भारतीय संस्कृति के प्रति ही काम करेंगे। 23rd क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैंपियन विथ द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन। डॉक्टर राधाकृष्णन किसके लिए हमेशा लड़ते रहे, जो वह भी अच्छा से जीवन को व्यतीत करे? डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, वे रहे जो सभी लोग सम्मान के साथ में, न्याय के साथ में जिंदगी को जिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस स्टेट पर्पस, नेशनल पर्पस, मेंस पर्पस और सोशल एग्जिस्टेंस। शिक्षा का जो वैल्यू है, मूल्य है, वह आपको राष्ट्रीय उद्देश्य को दर्शाता है। नेशनल पर्पस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ नेशन, एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट। एजुकेशन होगा। राष्ट्र का जो संस्कृति है, राष्ट्र का जो चरित्र है, वो किसके अनुसार देखा जाता है? तो एजुकेशन के अनुसार ही। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क होता है आपको मास, बहुत सारे लोगों के लिए, क्लास के लिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी। आपका आंसर होगा इंडिविजुअल। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ? 1969 आंसर आपका सही है। 28 का रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ साथ वे क्या थे? बिजनेसमैन थे? नहीं। एजुकेशनिस्ट, पीपल, पोएट, आर्टिस्ट? तो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन अलाइव? डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जिंदा रहे? 72 ईयर्स, 75 ईयर्स, 70 ईयर्स, उसके बाद 69 ईयर्स। तो आपका आंसर होगा 72 ईयर्स, क्योंकि इनका डेथ आपको 1969 में हुआ था और इनका बर्थ आपको 1897 में हुआ था। तो इसमें सब माइनस करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 0 72 वर्ष जिंदा रहे थे, जीवित रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज माय होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस संदर्भ में कहा कि भारत मेरा घर है? गवर्नर्स स्पीच, प्रेसिडेंशियल स्पीच, वन ऑफ नोवेल्स, स्पीच ऑफ पब्लिक। तो प्रेसिडेंशियल स्पीच, जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे तब बोले। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है, मूल्य जो है किसी भी चीज़ का, गुणवत्ता जो है वह कैसा रहता है? इटरनली वैलिड, हमेशा आपको कायम रहता है। फिजिकली वैलिड नहीं, सोसाइटी वैलिड नहीं, इकोनॉमिकल वैलिड नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन खड़ा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड डायनामिक, मोरटल, फेथफुल, नथिंग। अरे जो पास्ट मरा नहीं है, ना ही वह टिका हुआ है, वह आपको जिंदा है और गतिशील है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ से जुड़े हुए थे? बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से या गेम से? आपको एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तभी तो वह भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वे इस पद को क्या प्रदान करते हैं? ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक उपकरण, बौद्धिक उपकरण, ए डिग्री ऑफ लर्निंग, बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के धनी व्यक्ति, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपका ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस तरह से अपने
कार्यालय में प्रवेश करते हैं। स्पेशल प्रेयरफुल लॉन्ग न्यू तो प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, वो विनयशील विनम्रता के साथ में अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन व्याख्या बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का नहीं, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सिविलाइजेशन, तो इंडियन फिलोसफी आंसर होगा। भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन, भारत इज माई होम डिस्क्रिप्शन है किसका, अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया नहीं, अबाउट द डिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री नहीं, अबाउट द प्लेज टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी इज इंडियाज कल्चर, बिल्कुल वो इसमें कहा गया है कि वे पूर्णतः भारतीय संस्कृति के प्रति ही काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से प्रेसिडेंट थे, तो आपको 3rd प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर्स भारत इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर्स भारत इज हिज, भारत उसके लिए क्या है, उनका आपको एक घर है, होम है, होम मानते हैं, कंट्री नहीं, ड्रीम नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू कैसा रहता है, इटर्नली वैलिड, प्रोसेस ऑफ न्यूअर, फ्रेशर ऑफ रियलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी होगा। वैल्यू हमेशा वैध रहते हैं, वो हमेशा नए खोजते रहते हैं और आपको नए की अनुभूति करवाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्णन आपको कैसे व्यक्ति रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में थे, मेंटल इक्विपमेंट एक बौद्धिक उपकरण के रूप में, बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति रहे थे, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के धनी व्यक्ति रहे थे, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन का बहुत लगाव था, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, इंडिया, बांग्लादेश, तो आपका आंसर होगा इंडिया। इस तरह से हम लोग भारत इज माय होम के बहुत सारे वैकल्पिक प्रश्नों को देख चुके हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सके हैं। उम्मीद है इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा और आप उसको बेहतर से यदि तैयार करके रखते हैं तो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम लोग भारत इज माय होम का समरी देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।